डियर स्टूडेंट्स, आज आपको राजा राम मोहन राय के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के योगदान और उनके मूल्यांकन के बारे में बताया जाएगा। राजा राम मोहन राय अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति महान थी। वे ऐसे मानव थे जिसने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था। उनके मन में मनुष्य तथा ईश्वर दोनों के लिए अगाध प्रेम था। वे निर्भीक, सच्चे तथा ईमानदार थे। शासन तथा दूसरे लोगों के सम्मुख अपने विश्वासों को व्यक्त करने का उनमें दुर्दम्य साहस था। वे विविध धर्मों के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने अपने इस ज्ञान के आधार पर राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का निश्चय किया। राजा राम मोहन राय के जो भी योगदान है उसको निम्न प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 आता है बुद्धिवादी दृष्टिकोण। बुद्धिवादी दृष्टिकोण संभवतः उनके चिंतन का सबसे प्रमुख तत्व है। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के ही प्रति बुद्धिजीवी या बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं, अपने आप को जीवंत रखने के लिए उन्हें दूर की जाने की आवश्यकता है। यानी कि जो भी सामाजिक जीवन में कुरीतियाँ प्रचलित थी, राजा राम मोहन राय के अनुसार उनको क्या है, हर संभव तरीके से दूर किया जाना आवश्यकता की उन्होंने बताया कि इन सबको दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, अकर्मण्यता और भाग्यवाद का तीव्र विरोध किया। अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैकनिकोल के शब्दों में, राजा ने जो ज्योति जलाई उसने भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया। अगला आता है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। राजा राम मोहन राय के समय में भारतीय समाज सांस्कृतिक अधःपतन की अवस्था में पहुंच चुका था। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो धाराओं में विभक्त हो गया था। एक और ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णताओं में गहरे डूबे हुए थे। समाज के लिए उपयोगी किसी नवीन विचार और व्यवहार को स्वीकार करने की बात सोचने में भी असमर्थ थे। दूसरी ओर भारतीयों का एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति भारी आकर्षण अनुभव कर रहा था। यह वर्ग पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को श्रेष्ठ का समझते हुए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्हें अपना धर्म और अपनी संस्कृति अपने ही देश में हे अनुभव होने लगी थी। पतन की यह पराकाष्ठा थी। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने एक नए रास्ते की खोज की और उस पर चलने का साहस का परिचय दिया। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का किया जाना भी आवश्यक बताया। यह पुनर्जागरण का संदेश था और पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता राजा राम मोहन राय ही थे। अगला आता है शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक। भारतीय जीवन को राजा राम मोहन राय का संभवतः सबसे प्रमुख योगदान धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक धर्म योद्धा के रूप में ही है। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा और विविध धार्मिक आडंबरों का तीव्र विरोध किया। धर्म सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने जो कार्य यूरोप में किया था और भारत में वह संभवतः कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। सामाजिक जीवन में उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत और जातिगत संकीर्णताओं तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि स्थितियों का तीव्र विरोध किया। उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया और इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर और पुत्री को पिता की संपत्ति में 1/4 भाग मिलना चाहिए।
समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने आवश्यकता अनुसार कानून का आश्रय भी लिया। इस प्रकार वे समाज में सुधार के पक्षधर थे। अगला आता है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। राजा राम मोहन राय को स्वराज्य का पैगंबर भले ही न कहा जा सकता हो, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद या देश के लिए स्वराज्य की कोई बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही गई हो, लेकिन उनके चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में परोक्ष रूप से योगदान दिया था। अपने चिंतन और कार्यों से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति में मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, देश प्रेम और अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया, और यह मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। इसके अतिरिक्त बहुदेववाद, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत तथा संकीर्ण जातिगत भेदभाव का विरोध कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की उस मूलभूत भावना को जन्म देने का प्रयास किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आधार बन सकती थी। राजा राम मोहन राय ने व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता और स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था, और ये स्थितियां राष्ट्रवाद के उदय की ओर ही ले जाती थी। उन्होंने स्वतंत्र होने की जिस जिज्ञासा को अभिव्यक्त किया, वही तो देश के भावी स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बनी। अगला आता है राजा राम मोहन राय के योगदान में मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद। राजा राम मोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा निहित है, और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त करने का साहसिक कार्य किया। वह मूलतः सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करने के इच्छुक थे, और उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता तथा बंधुत्व की मजबूत कड़ियों में निर्मित हो। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों को और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज को उनका बहुत अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने इस योगदान के अंतर्गत बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी दृष्टिकोण है, पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता, शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक, राष्ट्रीय आंदोलन योगदान, मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद के अंतर्गत प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। धन्यवाद।